आज हम सीखने वाले हैं इस ब्लाउज़ की फुल सिलाई का वीडियो। तो इसकी कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और मैंने एक साथ 2 ब्लाउज कट किए हुए थे, उसमें से ये वाला ब्लाउज मैं सिलने वाली हूँ। तो इसकी सिलाई का फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये हमने पट्टियाँ कट की थी गले के लिए। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। क्या होता है कि हम जो छोटे छोटे से काम होते हैं वो पहले करके रख लेते हैं, तो हमारा ब्लाउज जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। और ये कॉटन वाला ब्लाउज है, 20 से 25 मिनट में इसको सिलकर हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये स्लीव्स है, इसमें भी हमें जॉइंट लगाना है, तो इसमें भी हम जॉइंट लगा लेते हैं। दोनों तरफ जॉइंट लगाना है हमें, दोनों स्लीव्सों में। तो इस तरह से दोनों स्लीव्सों को इस तरह से कर लेंगे और इसके बाद में इनको क्या करेंगे, हम बराबर से कट कर लेंगे। जो हमने एक साइड से जॉइंट लगाया उसको बराबर कर लेंगे और फिर हम इसको 1/2 इंच फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद में फिर हम 1 इंच और फोल्ड कर देंगे, जो कि हमें तुरपन के लिए पट्टी बनाना होता है। तो उस पट्टी को तैयार कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं और अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करें। तो बैक पार्ट को भी हम यहाँ पे से नीचे से फोल्ड कर देंगे 1/2 इंच, और 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद में फिर तुरपन के लिए पट्टी बना लेंगे इस तरह से 1 इंच और फोल्ड करके। और यहाँ पे हमें ये कच्ची सिलाई लगाना है, तुरपन करने के बाद में हम निकाल देंगे। अब इसका गला कट कर लेते हैं हम। गला कट करने के बाद में इसमें हम डाट डालेंगे, जो बैक पार्ट में हम डाट डालते हैं वो उनको डाल लेते हैं। तो एक डाट डल चुकी है, सेम तरीके से दूसरी वाली भी डाल लेंगे। ये देखो दोनों डाट हमारी डल चुकी हैं। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम रख लेते हैं और एक पार्ट में हमारे निशान लगे हुए हैं, दूसरे पार्ट में नहीं लगे हैं। तो निशान लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे भी आपको बिना निशान लगाए डाट डाल के बता दूँगी किस तरह से हमारी डाट बिल्कुल बराबर आएगी। तो ये देखो इस तरह से हमें पकड़ना है, ये देखो शोल्डर को बराबर करना है और फिर यहाँ से हम ये डाट डाल देंगे। तो सेम तरीके से हमने इसमें भी डाली है और उसमें भी डाली है। तो दोनों के जो निशान लगे हैं उन्हीं के ऊपर से हमारी जो है ना डाट डलेगी। देखो इसमें निशान नहीं लगे तो इसको भी चेक करेंगे हम, उसको भी चेक करेंगे बनने के बाद में। तो दोनों को मैं इस तरह से डाट डाल के तैयार कर लूँगी, दोनों पार्टों को। आप देखना दोनों बिल्कुल सेम सेम डाटें डलेंगी। और इसमें तो हमने निशान लगा के रखे थे और इसमें नहीं लगाए थे, ये देखो। और अब हम बेल्ट जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखो दोनों बेल्ट हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब इसमें हम लगाएंगे हाई हुक की पट्टियाँ। तो पहले हमें हाई वाली पट्टी लगा लूँगी यहाँ पे। तो इस तरह की पट्टी ले ली है मैंने, 2 से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमारी जो फ्रंट पार्ट की पट्टी है उसके हिसाब से ले लेना है हमें। और यहाँ से खोलेंगे और फिर 1/2 इंच हमें रखेंगे एक्स्ट्रा, बाकी का हम कट कर देंगे। और जो पट्टी हमने लगाई है उसको हम हाफ फोल्ड कर देंगे, हाफ बाहर की साइड दिखना चाहिए और हाफ अंदर चली जानी चाहिए। तो इस तरह से ये हाई वाली पट्टी लगकर तैयार हो गई है। इसमें सिलाई हमें डबल लगाना है। और अब हम लगाएंगे हुक वाली पट्टी। तो हुक वाली पट्टी इस तरह से लगाएंगे। आप क्या करेंगे, ब्लाउज को सीधा करके पट्टी के ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। और जो अभी हमने पट्टी लगाई है इसको हम पूरा ही अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। इसको हमें बिल्कुल भी बाहर के साइड नहीं रखना है। ये हमारी हुक वाली पट्टी लगकर तैयार हो जाएगी इस तरह से। और अब हम देखते हैं इनको चेक करके, कोई सा पार्ट छोटा बड़ा होगा तो इसको बराबर करना है हमें। यहाँ से चेक करेंगे तो ये हल्का सा बड़ा निकल रहा है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे कट करके इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे और दोनों उनके शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, पाइपिंग लगाना है इसमें। तो पाइपिंग की पट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी थी, शुरुआत में ही जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने इनकी पट्टियाँ तैयार कर ली थी। तो इसको लगा लेंगे हम। तो 2 से 2.5 इंच तक तो हमें नॉर्मल ही पट्टी लगाना है। इसके बाद में जो पट्टी है ना, उसको हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाना है हमें, और ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। तो इस तरह से पट्टी लगाने से क्या होता है कि हमारी जो पाइपिंग है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में एकदम गोल बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से देखो पट्टी मैंने लगा ली है, और एक्स्ट्रा पट्टी उसको कट कर देंगे। कहीं पे छोटा बड़ा है तो उसको हम बराबर करके रखेंगे। यहाँ से भी कट कर लेते हैं, जितना भी ज़्यादा चौड़ाई है उसको हम बराबर कर लेंगे, ज़्यादा चौड़ा हमें नहीं चाहिए। और फिर हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे इस तरह से। तो 2 बार फोल्ड करना है हमें पाइपिंग को बनाते टाइम। 2 बार ही फोल्ड करते हुए पूरी पाइपिंग को बना लेना है। तो इस तरह से ये देखो हमारी पाइपिंग भी बन चुकी है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमें स्लीव्स जॉइंट करना है। तो हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स भी हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी। तो जो शोल्डर पे कट लगा हुआ है स्लीव्स में, तो वहाँ से हम इस तरह से मैच करेंगे। इस तरह से मैच करते हुए जाएंगे और यहाँ से फिर हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है। सेम तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स भी जॉइंट कर लेना है इस तरफ की। तो ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स जॉइंट हो चुकी हैं। और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई डालेंगे। तो फिटिंग की सिलाई डालने से पहले हमें सिलाई पहले ब्लाउज को सीधा करके लगाना है। 1/2 इंच हमें सिलाई में दबाना है, इससे ज़्यादा नहीं दबाएंगे। और सीधा ब्लाउज करके हमें सिलाई लगाना है। इससे क्या होता है, इसके जो धागे वगैरह है वो अंदर छुप जाते हैं। जब हम ब्लाउज उल्टा करके सिलाई लगाते हैं तो इसके धागे ना दिखते नहीं हैं। तो इसमें हमें जो है ना इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई डालेंगे। तो जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर से हमें सिलाई को लगाना है, और दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम सिलाई लगाने के बाद में क्या करेंगे, जो हमारा नाप का ब्लाउज़ है उससे हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो अब इसमें हम 1-2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा और डालेंगे। तो जितना भी बड़ा आ रहा है उसको बराबर कर लेंगे, और 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा डाल के हमारे ब्लाउज को हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। एक तरफ सिलाई लग चुकी है, दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। और इसमें 2-3 सिलाइयाँ हमें एक्स्ट्रा डालना है, और सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ये देखो। तो ब्लाउज को सीधा करके देखो हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये देखिए। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।